मेन मोटो ये है ना सर, जैसे हम लोग महाकुंभ में, जैसा कि आपने बताया, भी हम लोग गए थे महाकुंभ में, काफी इसकी सराहना की गई। अभी मुख्यमंत्री जी भी इस जो है कि स्टॉल पर आए, वो उनसे वो कुछ नई पहल की है, उन्होंने भी कुछ प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रशंसा की है और बताया कि ये बहुत अच्छी बात है और इस पहल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, जिससे उनका मेंटलिटी चेंज हो सके। वो कुछ कम से कम अपराध से आदमी दूर होगा और ये व्यापार में और आगे अपना काम करेगा और जीवन अच्छा बिताएगा। सर, जैसे जेल में बंद है वो अपराध से तो हटके रोजगार पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ से निकल के बहुत ऐसे बंदी है जो अच्छे अच्छे एक्सपोर्टर जो है, लोग वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, अपना एक रोजगार का साधन पा रहे हैं। इस वक्त मैं भदोही के कालीन एक्सपो मार्ट में ही हूँ और आज समापन का दिन है। आज के दिन मैं भदोही के जो भदोही की जो अगर बात की जाए कि जो कारागार से बनकर के जो कालीन तैयार हुई है, यह कैदियों द्वारा तैयार की गई है। इसकी कहीं न कहीं महाकुंभ में भी बातचीत देखी जा रही थी और बड़ी प्रशंसा की जा रही थी कि महाकुंभ के मेले में भी भदोही के कैदियों द्वारा बनकर जो बनाए गए कालीन है, वह जाकर के महाकुंभ में भी प्रदर्शनी लगाई थी। और वही मैं हूँ आज, आपको दिखाऊंगा कि यह जो भदोही में जो है कैदियों द्वारा कालीन बनाई गई है, किस तरजीह पे बनाई जा रही है, किस तरीके से कैदियों को भी प्रशस्त किया जा रहा है कि आप जो है कि अपराध के क्षेत्र से हट करके एक नए व्यवसाय के क्षेत्र में कैसे अपना भविष्य बनाएं, और इस पर क्या पहल की जा रही है। और अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं तो भदोही में जब गौरांग राठी जिलाधिकारी हुए थे, वो बन करके आए थे, तो उन्होंने भदोही में कैदियों के लिए एक नया व्यवसाय प्रारंभ किया। उस व्यवसाय का अगर जिक्र किया जाए तो भदोही के ऐतिहासिक धरोहर की व्यवसाय थी, जिस जैसे कि हम आप जो है कि समझ रहे हैं कि कालीन कालीन भदोही का एक धरोहर कहा जाता है व्यवसाय के क्षेत्र में। तो उस कालीन की व्यवसाय को कैदियों के प्रति उन्होंने लाया और कैदी भी जो है कि शुरुआती दौर में थोड़ी जो है कि समस्या आई जुड़ने में, लेकिन अब लगातार उनका बढ़ चढ़ कर हिस्सा आ रहा है और वो पहल भी कर रहे हैं कि हम भी इस व्यवसाय से जुड़े, हम जो है जेल से कुछ न कुछ नया सीख करके जाएं। तो क्या जानकारी है आपको, क्या बताएंगी कि किस तरीके से कैदी जो है कि इस बार भी नई पहल के साथ जुड़ रहे हैं और क्या आगे क्या मोटो है इस क्षेत्र का? मेन मोटो ये है ना सर, जैसे हम लोग महाकुंभ में, जैसा कि आपने बताया, भी हम लोग गए थे महाकुंभ में, काफी इसकी सराहना की गई। और दिन प्रतिदिन जैसे एक्सपो मार्ट में ही हम लोग आए हैं, यहाँ से जाएंगे जब बताते हैं कि विदेश तक आप लोगों की चर्चाएं हैं, तो वो उनकी कोशिश यही रहती है कि हम और अच्छा से अच्छा कर सकें, जिससे बाहर जाएं तो अपना एक रोजगार शुरू कर सकें या फिर अपना खुद का व्यवसाय खोल सकें। फिर भी इस वक्त अगर हम बात करें कैदियों की संख्या की, तो कितनी कैदी इस कालीन के व्यवसाय से जुड़े हैं, क्या जानकारी है? लगभग सर इसमें 80-85 बंदी काम कर रहे हैं कालीन के। 85 लोग जी इस व्यवसाय से जुड़ गए हैं। तो प्रतिदिन कितने कमा लेते होंगे वो, और कितनी समय उनको जो है कि इस व्यवसाय में जो है कि काम कराया जाता है? कितने जो है कि देर वो काम करते हैं और फिर कितना कमा लेते हैं? प्रतिदिन का सर 100-150 रुपए हो जाते हैं। पर डे का जी 100 से 150 रुपए। कितने देर देर तक वो इस व्यवसाय से जुड़े रहते हैं? 4 से 5 घंटे, 4 से 5 जैसा भी उनको सही लगे अपने हिसाब से। इस बार का ऐसा कौन-सा कालीन है जो आप दिखाएँगी, बताएँगी कि इस बार बनाया गया है, नए तरजीह इस से बार बनाई तो गई है? सर मेन ये था नारी शक्ति बनाने का। मिशन शक्ति। जी सर। अच्छा। इसको बनाने में कितना वक़्त लगा था? कितने दिन लगे थे? कितने मज़दूर लगे थे? क्या कुछ जानकारी इसको है? बनाने में सर लगभग 1 हफ्ते लगे होंगे, 1 या 2 लोग इसमें बने होंगे। अच्छा। ये अभी एक ही कालीन ऐसे बनी है कि और भी कई सारे और भी कालीन सर बने? ये धार्मिक भी शुरू किया गया है, ये जय श्री राम वाला आप देख रहे हैं, ये शंकर जी वाले देख रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ये भी धार्मिक प्रकोष्ठ से भी बनाया जा रहा है, जिस तरीके से और भी आस्था लोगों की जी बढ़ती है। सर, इसलिए धार्मिक ये इधर आप शंकर जी वाला देख रहे हैं, बाकी नॉटेड टफ्टेड भी दोनों भी अभी हमारे यहाँ। मुख्यमंत्री जी भी इस जो है कि स्टॉल पर आए, वो उनसे वो कुछ नई पहल की है, उन्होंने भी कुछ प्रशंसा की क्या? मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रशंसा की है और बताया कि ये बहुत अच्छी बात है और इस पहल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, जिससे उनका मेंटालिटी चेंज हो सके, वो भी अपना अलग कर सकें। जी बिल्कुल, आप ये देख रहे थे जिस तरीके से कैदियों द्वारा यह कालीन बन कर के तैयार हुआ है और नई तरजीह दी जा रही है। अभी हमारे साथ एक कालीन निर्यातक हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जिस तरीके से भदोही में अब देखा जा रहा है कि कैदियों के साथ भी एक नई पहल सरकार कर रही है कि उनको भी कुछ न कुछ सिखाया जाए, नई टेक्निकल जो है कि व्यवस्था दी जाए, जिससे कि वह बाहर अगर जाएँ तो अपराध को छोड़ कर के एक नया जो है कि अपना जीवन यापन चालू करें। तो इस पर क्या आपकी रुझान है?
नहीं, ये बहुत अच्छा है। कम से कम अपराध से आदमी दूर होगा और ये व्यापार में और आगे अपना काम करेगा और जीवन अच्छा बिताएगा और ये बहुत अच्छी पहल है। कम से कम अंदर उसका दिमाग जो है चेंज होगा, जो अपराध को छोड़कर अगर सो बाहर भी आ जाएगा तो कम से कम अपना काम तो करेगा। जी, और आप ये भी कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से कालीन की तरजीह जो है कि भदोही के कैदी दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया सर, जैसे जेल में बंद है वो अपराध से एक तो हटके एक रोजगार पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ से निकल के बहुत ऐसे बंदी है जो अच्छे अच्छे एक्सपोर्टर जो है लोग वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, अपना एक रोजगार का साधन पा रहे हैं सर। है? मतलब एक कहीं न कहीं एक अच्छी पहल की जा रही हाँ। है और भी जो है कि जिले में जो कैदी हैं उनको उनको भी किसी न किसी व्यवसाय से जोड़ा जाए, इस बिल्कुल, पर बिल्कुल। पहल की नहीं जाए। सर, और जेलों में और बड़े स्तर पे काम है, जैसे बनारस सेंट्रल जेल पे फर्नीचर का काम है, स्टील बर्तन काम है, दरी, कारपेट सब, और जिलों में जाएँगे तो इससे बड़े-बड़े स्तर पे काम है। ये तो 2021 में जो उस समय अधीक्षक थे उन्होंने चालू किया था, वो पहल धीरे-धीरे रंग ला रही है। इसी के साथ आप थे हमारे साथ आईबीसी 24 के यूपी यूके प्लेटफॉर्म पर। आपको मैंने इस वक्त की बड़ी खबर ये दिखाई कि जो भदोही में कालीन का एक नया व्यवसाय है और कालीन का पुराना व्यवसाय है और इसको कहीं ना कहीं नई तरजीह दी जा रही है भदोही के कैदियों द्वारा। इसी के साथ आप बने रहे आईबीसी 24 यूपी यूके पर। मैं अभिषेक, भदोही से।